वेलकम टू आर एन एस सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 10 में हम लोगों का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने क्लास 9 में भी स्टडी किया था। हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्लास 9 की बातों को। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया है जिसमें एक्स ओ और एक्स डैश, वाई ओ और वाई डैश दोनों का दोनों एक दूसरे को लंबवत रूप से काटते हैं और जिस बिंदु पर कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब थोड़ा सा और देख लिया जाए। जब हम लोग यहाँ पर एक्स ओ और एक्स डैश को जब वाई ओ और वाई डैश जब लंबवत दूरी पर काटते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का दो बात होता है, एक होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। वाई अक्ष के लंबिक दूरी को, वाई अक्ष के जो लंबवत दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं भुज, और दूसरे नंबर में एक्स के जो लंबवत दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं कोटि। आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना तो क्लास 9 में ही सीख लिया है कि फर्स्ट आप लोगों को कैसे इंडिकेट करना रहता है पॉइंट को। जैसे आपका 2 और 3 है, ऐसा पॉइंट है तो फर्स्ट वाला जो है होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा वाला जो होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक और फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पर एक घर बन रहा है एक्स ओ और वाई, दूसरा वाई एक्स डैश ओ और वाई दूसरे नंबर का है, तीसरा है एक्स डैश ओ वाई डैश और चौथे नंबर में हो गया है एक्स ओ और वाई डैश। मतलब सबका अलग अलग घर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें मेंबर्स के बारे में। तो इसमें जो ये जो है आपका प्लस है और ये आपका जो होता है वो माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है। मतलब इस घर में कैसे मेंबर है, तो प्लस प्लस मेंबर है। इसमें कौन कैसे मेंबर है, तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस देखना रहता है, तो इसमें तो माइनस है, उसके बाद प्लस है। यहाँ पर देखिएगा तो माइनस माइनस है और इसमें आ जाइएगा तो यहाँ पर प्लस हो गया है और माइनस हो गया है। ये तो हम लोगों ने क्लास 9 में ही स्टडी किया है। हम लोगों का क्लास 10 में जो है हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे क्लास 10 में। तो हम लोगों को सबसे पहले नंबर में सीखना क्या, डिस्टेंस फार्मूला, जिसका नाम है दूरी सूत्र। तो किसी बिंदु का हम लोग दूरी कैसे निकालें, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्थिति देखने वाले हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है और हमको कंडीशन दिया हुआ है, एक बिंदु Q एक अन्य बिंदु P से 40 सेंटीमीटर पूर्व और 9 सेंटीमीटर उत्तर की ओर स्थित है। तो हम लोग पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। हम लोगों का ऐसा डायरेक्शन है, इसमें हम लोगों का उत्तर नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। ऐसा आप ऑलरेडी जानते हैं। अब हमसे कहा है कि एक बिंदु Q एक अन्य बिंदु P से अगर हम लोगों का P बिंदु यहाँ पर है तो इससे 40 सेंटीमीटर बिंदु P से 40 सेंटीमीटर पूर्व, मतलब इस डायरेक्शन में है। तो हम लोगों का ये 40 सेंटीमीटर अगर हम लोग रख लेते हैं तो कहता है और 9 सेंटीमीटर उत्तर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में 9 सेंटीमीटर, अगर ये इसको ले लेते हैं हम लोग 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका Q बिंदु हो गया है। और इसके बीच में मतलब P और Q के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस P पॉइंट को Q पॉइंट से मैच कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग मैच करेंगे तो ये हम लोगों का ट्रायंगल तरह का फॉर्म्ड हो गया है, जिसमें हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो गया है आपका क्यू ई का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर हो गया है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट डाल देंगे तो यहाँ पर हो गया है अंडर रूट 81 प्लस यहाँ पर हो गया है 1600। ठीक है, यहाँ पर हो गया है आपका 1681। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 1681 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं ऐसे ऐसे। 4 टाइम्स में 4 टाइम्स हो गया, 4 हो गया है, यहाँ पर 16 हो गया है, ये आपको कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 8 हो गया है, यहाँ पर 8 और 1 आ गया है, 1 टाइम्स में लेके चले गए हैं, यहाँ पर 81, ये आपका आ गया है 41। मतलब इसके बीच की दूरी कितनी हो गई है, तो 41 सेंटीमीटर। ये तो आप P और Q के बीच में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है। दो बिंदु A और B एक्स अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर मैं आपके लिए फिगर बना दे रहा हूँ। ये हम लोगों का x है, ये हम लोगों का y है, ये x डैश है, ये y डैश है। यहाँ पर मूल बिंदु O हो गया है, 0 हो गया है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ऐसा है। अगर एक बिंदु आपका यहाँ पर और दूसरा बिंदु यहाँ पर है, मतलब ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, A और B बिंदु के
एक्स अक्ष पर ही स्थित थे, इसलिए मैंने एक्स अक्ष को दिखाया है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो आप क्या कीजिएगा कि आपको ओ बी ए बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ बी कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो 5 हो गया है। ओ से लेकर ए तक 2 है, तो यहाँ पर हो गया है 3। ये 3 यूनिट आया है, 3 मात्रक आया है। अगर इसी तरह आपको वाई अक्ष पर निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी और उसके जो वाई अक्ष पर स्थित है, तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब हम लोग तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दो बिंदु M और N निर्देशांक अक्ष पर स्थित नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम लोग पहले तो अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। यह हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ऐसा है हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग इस पर पॉइंट इंडिकेशन कर देते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसा। और हम लोगों का वाई एक्सिस में हम लोग चलते हैं। ये हम लोगों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके और भी आगे जा सकता है। यहाँ पर हम लोगों का इसी तरह से इधर आएगा तो -1, -2 ऐसे करके जाएगा। इधर आएगा तो -1, -2, -3 ऐसे आगे बढ़ेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हमको दो बिंदु दिया गया है यहाँ पर, एक यहाँ पर दे दिया गया है, ये 3 के जस्ट सामने में और ये 4 के जस्ट सामने में हमारा दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर इंडिकेशन कर दिया गया है, दूसरा बिंदु हमारा 6 पर, एक्स एक्सिस में 6 पर और वाई एक्सिस में आपका 7 पर चला गया है, इस तरह से। और कहता है कि ये दो बिंदु M और N है, तो इसका आप निर्देशांक निकालिए, इसके बीच की दूरी निकालिए। तो हमको मालूम है कि N कितना है, N इक्वल टू आपका N 6 पर है, N आपका 6 पर है और 7 पर है। ये आपका नोटेशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। M जो है, M कितना पर है, तो यहाँ पर देखें कि M मेरा 3 पर है, ये 3 हो गया है और ये 4 हो गया है। अगर इनके बीच की दूरी हमको फाइंड करनी है, इनके बीच की दूरी हम लोग क्या करते हैं, N से इधर अपना लाइन ड्रॉ करे हैं यहाँ पर अपना, और यहाँ पर इसकी हम लोग को फाइंड करनी है। मतलब ये दूरी M और N फाइंड करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस पॉइंट पर सबसे पहले देख लेते हैं। इस पॉइंट पर कितना है, मतलब इसके एकदम समांतर है और ये दोनों का दोनों इक्वल होने वाला है। तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया है हम लोगों का, तो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे। अगर इसका नाम हम लोग A दे देते हैं और इसका B, इसका C दे दिए हैं इस पॉइंट। तो हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे हम लोगों का NA कितना है, NA इक्वल टू, तो हम लोग ये लंबा वाला दूरी है, तो हम लोगों का वाई एक्सिस को देखना है। तो वाई एक्सिस में A पॉइंट जो है वो 4 पर है और आपका जो N पॉइंट है वो 7 पर है। तो आप 7 - 4 कीजिएगा, इक्वल टू 3 हो गया है। मतलब ये आपका 4 पर है, ये आपका 7 पर है, तो ये हो गया आपका 3। अब आ जाते हैं इस एक्सिस को हमको देखना है, तो ये मेरा 6 है, मतलब AM इक्वल टू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम 6 यूनिट में से 3 यूनिट को माइनस कर दिए हैं, तो ये 3। अब हम लोगों का लंब हो गया है और आधार हो गया है, हम लोगों को कर्ण निकालना है। तो हम लोग कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि MN इक्वल टू या फिर MN स्क्वायर इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर हो गया है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9। अब हम लोग MN निकालेंगे, MN इक्वल टू, तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, ये हो गया 18 का। अब हम लोगों को क्या करना है, तो फैक्टर देख लेना है। आप 18 का फैक्टर ऐसे देख सकते हैं, 3 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है, तो 2 के टेबल से ले जा रहे हैं, 2 के टेबल से 9 टाइम्स, 3 के टेबल से 3 टाइम्स। 3 का पेयर बना है, 3 बाहर हो गया है और √2, मतलब इसके बीच की दूरी हम लोगों को कितनी हो गई है, तो 3 √2। अब हम लोग बात करना आगे स्टार्ट कर रहे हैं
दूरी फार्मूला, जो हम लोगों का दूरी सूत्र है, वो हम लोगों ने देखा है क्या होता है कि अंडर रूट आपको x2 में से x1 को माइनस करके स्क्वायर किए हैं और दूसरा y2 में से y1 को माइनस करके स्क्वायर किए हैं। मतलब ये हम लोगों का दूरी सूत्र है और इसी दूरी सूत्र पर हम लोगों को एक्सरसाइज सबसे पहले तो बनाना है, जो हम लोगों का एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति में है। अब हम, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।